इस बार नीट 2020 में जो रिज़ल्ट आई है इसमें काफ़ी कुछ नया हुआ है, काफ़ी रिकॉर्ड बने हैं। इनमें से एक रिकॉर्ड नूरनगर की लड़कियों ने बनाया है। मैं बात कर रहा हूं ओखला में स्थित नूरनगर की सर्वोदय कन्या विद्यालय के बारे में, जहां से 23 बच्चियों ने नीट क्वालिफाई की है, क्लियर की है। हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से इन सभी को बहुत बहुत मुबारकबादी। और ख़ासकर सर्वोदय कन्या विद्यालय नूरनगर की जो प्रिंसिपल हैं मुदस्सर जहां मैम, उनको भी बधाई, क्योंकि उनके सुपरविज़न में, उनकी गाइडलाइंस में इन बच्चों ने ये कारनामे किए हैं। दोस्तों, आज मैं इन बच्चियों से बात करूंगा इनकी इन कामयाबी के लिए, और इनसे बात करूंगा कि फ्यूचर प्लान क्या है। साथ में मैं जो सर्वोदय कन्या विद्यालय की मैम है, प्रिंसिपल मैम है, उनसे भी बात करूंगा। मेरे घर में कभी ज़्यादा डॉक्टर थे ही नहीं पूरे ख़ानदान में। इस वजह से मैंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है। हमेशा भागना पड़ता है सबको, हर जगह बीमार भी लोग बहुत होते हैं, तो मुझे ही डॉक्टर बनना है बस। मतलब आप एक डॉक्टर बन के सोसाइटी में जो है अपनी सर्विसेज देंगी। मैं पहले 10th तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, सब जब मैं सुनती थी गवर्नमेंट स्कूल, तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज आती थी कि टूटे पंखे, टूटा हुआ स्कूल। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो एकदम उल्टा। अच्छा। मतलब हर चीज़ सही। प्रिंसिपल मैम डांटती तो थी, लेकिन अच्छे से ही डांटती थी। हमेशा लगता था कि हाँ कुछ बोल रही है। बाकी संध्या मैम, शिखा मैम सब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। लैब वगैरह में भी बहुत अच्छे से तैयारी करवाते थे। मतलब बहुत अच्छा लगा। सदफ मैम हमारी क्लास टीचर थी, वो भी हमें बहुत अच्छे से गाइड करती थी। मैम, ये जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ और यकीन मानिए मेरे जहन में भी एक सरकारी स्कूल का नाम सुन के थोड़ा वो हो जाता है, बट रियली यहाँ पर जो दिख रहा है और जिस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन की गई है और जिस तरह से प्रिंसिपल मैम की यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं बयान नहीं कर सकता, बट आई रियली अप्रिशिएट। जो हमारी प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल काउंसलिंग भी करवाई थी, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे। तो हमें पता चला कि अगर हम एडिशनल में कुछ करते हैं तो हमें उन्होंने कहा था कि जो चीज़ तुम करना चाहती हो वो तुम कर नहीं पाओगी। तो एक एम लेके चलना है कि हमें MBBS ही करना है, तो उसी में मेहनत करनी है। और हम किसी और चीज़ में अगर चले जाते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चियाँ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करती हैं तो वो उनका ध्यान वो चाहते हैं कि कुछ और भी साथ में करें ताकि एक एडिशनल ऑप्शन उनके पास रहे। लेकिन ऐसा करने पर अक्सर जो है नाकामयाबी मिलती है, जैसा ये मैम कह रही हैं। सो शी इज़ टारगेटिंग नीट ओनली, और इन्हें MBBS बनना है। और जब कोई चाह लेता है कुछ करना तो उन्हें कामयाबी मिलनी बहुत आसान हो जाती है। आपकी फैमिली में किस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको जो है MBBS करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इस चीज़ को लेकर? मेरे फैमिली में सबने मुझे कह दिया कि तुम ड्रॉप करोगी, और किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया है, सिर्फ ओनली नीट के प्रिपरेशन के लिए। और मुझे कोचिंग भी लगाई गई है, और बस यही कहा गया है कि तुम नीट करो, और मतलब बाकी चीज़ें जैसे BSc हो गया, BPT हो गया, इस सब पे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। आप मैम? सर हम सालिया। यस सर हम भी ड्रॉप ही लेंगे। हम शाइना की बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। अगर हम किसी और फील्ड में चले जाते हैं तो जो करना चाहते हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते। और इस साल सर जो भी हमारे साथ हुआ है, मतलब जो भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है हम लोगों का, जो भी था सब स्कूल वालों की हेल्प से था, कोचिंग नहीं था कुछ भी। और 12th का भी फिर कोविड वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। या मैम, जब नीट का एग्ज़ाम चलता था तो हमें पेपर्स प्रोवाइड करती थी कि इसमें से ये क्वेश्चंस करो, इसमें से करो। या उसके बाद हर टीचर, शारदा मैम ने भी, सब ने हर चीज़ में हेल्प की है कि तुम्हें NTA का वो देखना चाहिए, 10 साल के क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए। उसके बाद मतलब कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ हम खुद अकेले कर रहे हैं, हम क्या करें क्या नहीं। हमें हर चीज़ का वो दिया गया कि हाँ तुम इस तरीके से करना, वो करना। नेक्स्ट टाइम अगर नहीं होता है, हर एक को चांस मिलता है, तो तुम नेक्स्ट टाइम करना। अगर नहीं हो पाता है तो मैं स्कूल को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं 6 से यहाँ पे पढ़ती हूँ, और मैं ये जानती हूँ कि लाइफ में मैं जो कुछ भी बनूँगी वो स्कूल की वजह से बनूँगी। एंड मैं अपनी सब टीचर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ लोगों की नज़र में, जैसा इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल की बहुत अलग मेंटालिटी रहती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर टीचर्स आपके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह मैं लाइफ में कुछ भी बनूंगी तो सारा क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देती हूँ। बहुत बढ़िया। इसकी वजह से मैं जो भी हूँ आज, उसी की वजह से हूँ, और आइंदा भी उन्हीं की वजह से। बहुत बढ़िया। एक और चीज़ पता चली है कि संध्या मैम और भी टीचर का नाम ले रही थी कि एक सर्वोदय कन्या विद्यालय में इस तरह की गाइडलाइंस दी जा रही है बच्चों को, इस तरह से बताया जा रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल पे पहुंचने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की निशानी है जो कि इस स्कूल से मुझे नज़र आ रही है इंशाल्लाह। आप सब एक बात बताइए कि
अगर आप MBBS कर लेती हैं तो फ्यूचर में आप आपकी जो सर्विस होगी सोसाइटी के लिए वो किस तरह से होगी? सर ऑब्वियसली बात है कि हम चाहते हैं कि जैसे आज के ज़माने में हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बिल्कुल ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर पाते फर्स्ट ऑफ ऑल, और गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है कि लोग गवर्नमेंट की तरफ भागें। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग आज के ज़माने में सिर्फ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन्हें बहुत ज़्यादा ईजी हो और अच्छे से सब कुछ मिले प्रोवाइड। सोसाइटी के लिए आपकी सर्विस कैसी रहेगी अगर कल को आप इंशाल्लाह एक MBBS? जो फाइनेंशियली वीक हैं उनकी फ्री में इलाज करो, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसे ले लो। ये बहुत अच्छी टिपिकल और लॉजिकल आंसर इन्होंने दिया है। सर सर्विस सबको इक्वली मिले। मोस्टली ये होता है कि जो गरीब होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट का वो दे नहीं पाते, और गवर्नमेंट में भी फिर लोग जाते ही नहीं है। गवर्नमेंट की इमेज इतनी खराब है, तो गवर्नमेंट की इमेज सुधरे और प्राइवेट का थोड़ा बजट लो हो, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आगे आप लोग नीट की प्रिपरेशन करेंगी, नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगी, इसमें आपको फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट है? प्रिंसिपल मैम की तरफ सपोर्ट है, संध्या मैम और एक नाम बताई थी मेरे को, शिखा मैम, उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा भी आप लोगों को और भी सपोर्ट मिलने वाली है। लेकिन मेरी गुजारिश हमारे चैनल की तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो आपका एम है उसे डाइवर्ट नहीं होगी। अगर हमारे लिए कोई कोचिंग खुल जाता, मतलब जिसकी फ़ीस थोड़ी कम हो, तो ज़्यादा सही होता। सो साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, ये एक होनहार बच्चियां हैं, इन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, इन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। अगर आप सभी चाहते हैं कि बच्चियां आगे बढ़ें और अच्छा करें तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। इन्हें जो है सपोर्ट की ज़रूरत है और ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा करने वाली है। ये सभी लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं और बिल्कुल इनका चेहरा बता रहा है कि ये बिल्कुल पॉजिटिव हैं और आने वाले दिन में इंशाल्लाह ये अच्छा करें। संध्या मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, बच्चियाँ आपके बारे में काफ़ी कुछ कह रही हैं और बहुत खुशी की बात है कि आप इस सर्वोदय कन्या विद्यालय में आपकी जो सपोर्ट रही है इनके लिए एज ए गाइडेंस, और आपने बीच बीच में काफ़ी इन्हें बताया है। एक जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है जिस तरह से वो गाइड करते हैं, जिस तरह पढ़ाते हैं, जिस तरह आपने बताया कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखिए, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली कि बच्चों को नीट की तैयारी ऐसे करनी चाहिए? एक्चुअली मैं बायोलॉजी टीचर हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैं भी जब 12th मैंने किया था तो मेरा भी एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो वही एम मैं अचीव नहीं कर पाई, तो मैं वही चाहती हूँ कि ये बच्चियाँ मेरी एम को अचीव करें। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। मैम जो है इन्होंने जो है डॉक्टर बनने की कोशिश की थी और चूंकि प्रिपरेशन की थी तो इनको आइडिया था कि किस तरह से बच्चों को हम जो है बता सकते हैं, किस तरह तैयारी करेंगे। मेरा मानना ये था कि मेरे बच्चों में जब मैंने इनसे इंटरेक्शन किया पहली बार, तभी मुझे महसूस हुआ कि इनमें बहुत स्पार्क है। ओके, बस मुझे से बाहर लाना है बस मुझे। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक रास्ता पकड़ा, एक तो मोटिवेशन, दूसरा काउंसलिंग। करेक्ट। हाँ, ये दो चीज़ें जो थी इन पर मैंने फोकस किया और अपनी टीचर्स को भी मैंने इसी के लिए लगा दिया था कि किसी तरह की प्रॉब्लम बच्चों को है, हम काउंसलिंग से इनकी सारी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। बेसिकली इनके पास इनकी थोड़ी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या घर की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिन प्रॉब्लम का हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमने आगे बढ़कर उसको भी कवर करने की कोशिश की। जैसे इनकी फैमिली प्रॉब्लम है तो हमारे पास एक EVGC भी है, उसकी सर्विसेज भी ली हमने। अच्छा। जहाँ टीचर कर सकती थी वहाँ टीचर ने किया। पेरेंट्स से भी हमने इंटरेक्शन किया, पेरेंट्स के साथ हमने PTM रेगुलर बेसिस पर करी। कोशिश की हर महीने पेरेंट्स जो हैं वो आकर मिले, स्पेशली उन बच्चों के जो हमें ब्राइट लग रहे थे और ज़रा सी भी इनको प्रॉब्लम होती थी तो मुझे लगता था कहीं रुक ना जाए। ओके, इसलिए मैंने सबसे पहले जो है इनके पेरेंट्स को बुलाते थे, टीचर्स को साथ में, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकला है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो मैम ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके बहुत कम ऐसी आपको होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से मुदस्सर जहाँ मैम ने एक इनिशिएटिव ली और सीरियसली जो है इस काम को अंजाम दिया, स्टूडेंट को जो है स्टूडेंट नहीं समझ के अपनी बच्ची समझ के उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी और उनमें इनको दिखा कि हाँ एक पोटेंशियल है, तो इन्होंने सोचा कि ये बच्चा कुछ कर सकती है, तो इन्होंने इन्हें पुश किया ताकि वो नीट में बैठ सकें और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि इन्होंने क्वालिफाई की। मैम, ये बच्चियाँ आगे और अच्छा करें इसके लिए क्या प्लान है? मतलब
आपकी तरफ से, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी हमने एक फ्रूट निकाल कर रख दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो दानिशवर हैं वो भी आ गया है, वो भी मदद करें और जो कर सकता है इनके लिए जितना कर सकते हैं उतना करें। बाकी हम तो हैं ही, इनके साथ अवेलेबल हैं ऑल द टाइम, जो हम कर सकते हैं वो हम भी करेंगे। अब मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा जो इनके पीछे जो बच्चियाँ खड़ी हैं उनके ऊपर है। बिल्कुल, मुझे लगता है हमने एक चिराग रोशन किया है। अब उसकी रास्ता जो है वो उसके पीछे जो बच्चे आ रहे हैं, एक रास्ता खोला इन बच्चों ने। नीट में अभी तक हमारे यहाँ से जाते थे इक्का दुक्का बच्चा निकलता था, लेकिन जब से 23 बच्चों ने कामयाबी दर्ज करी है तो आपने खुद देखा होगा पूरी सोसाइटी में माशाल्लाह इसकी धूम है। तो जो हमारे पीछे जो 12वीं क्लास में इस साल बच्चे हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैडम हमारी काउंसलिंग अभी से कराइए। जेई में भी हमारे बच्चे अपीयर करते हैं और जेई में रिजल्ट, क्योंकि मैथ्स बच्चियाँ कम लेती हैं, बच्चों का रुझान जो बायो की तरफ ज़्यादा है, जी डॉक्टर की तरफ ज़्यादा है उनका, इंजीनियरिंग की तरफ ज़रा कम है। लेकिन अपीयर किया था हमने, इस बार हम कोशिश करेंगे अगले साल कि हम जेई पर भी फोकस करें। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मुझे इन बच्चियों की थोड़ी सी फिक्र है, वो ये है कि मैंने बच्चों के साथ जो अभी काउंसलिंग की, मैंने उनको यही कहा है कि 2 कश्तियों में सफ़र नहीं करना है। कुछ बच्चों को का ये भी माइंड मेकअप किया, शायद घर वालों ने किया कि साल बर्बाद नहीं करना है, ड्रॉप कर रहे हो आप साइड में एक कोर्स कर लो। इस कोर्स अब वो 2 कश्तियों में सफ़र तो फिर मंजिल तक नहीं पहुंचता आदमी। तो एक तो बच्चियां जो अगर ड्रॉप कर रही हैं तो उनको कोचिंग फैसिलिटी अगर मिल सकती है उस पर जो आगे आ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल वो उस पर कर दें फोकस। दूसरे जो मेरे बच्चे हैं मैं तो उनके लिए काम कर ही रही हूँ, जितना हम कर सकते हैं हम अवेलेबल हैं उनके लिए ऑल द टाइम। सो दोस्तों, ये एक प्लस पॉइंट रहा है यहाँ इस बार जो कामयाबी बच्चों को मिली है, ये प्लस पॉइंट है। संध्या मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी इस कंट्रीब्यूशन के लिए, बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत आपका अप्रिशिएट करता हूँ। और इनकी गाइडलाइंस बहुत अच्छी रही है, चूँकि इनको जो है नीट और मेडिकल से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड नॉलेज थी और इसका यूज़ इन्होंने इन बच्चियों के साथ किया है। ये डॉक्टर नहीं बन सकी, लेकिन ये चाहती हैं कि ये बच्चियाँ कल को डॉक्टर बने और अपने देश का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करें। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड आई विश कि आने वाले दिन में मैं फिर से एक बार इंटरव्यू लूंगा आप सभी का, जब फिट MBBS डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह?